हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। इस वीडियो में यार चलो मैं बताता हूँ एक एवरेज स्टूडेंट का गवर्नमेंट जॉब रोड मैप क्या रहता है। वो अगर कोई बिगनर है बच्चा और सोच रहा है कि गवर्नमेंट जॉब की उसे तैयारी करनी है तो उसके लिए कैसा जो है पाथ होगा और क्या क्या उसे सावधानियाँ बरतनी है इसके वक्त, और क्या क्या मिस्टेक्स और प्रिकॉशंस उसे जो है फॉलो करने चाहिए। तो चलिए, तो इस वीडियो में बता स्टार्ट करते हैं। तो ये वीडियो को मैं बताने से पहले मैं अपना आप थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूँ। मेरा नाम को आपको पता ही होगा, हर्ष नाम है मेरा। एंड मैं अपना इंट्रोडक्शन में, ये मैंने एग्ज़ाम दिए थे इस साल 2025 में और 2024 में के लास्ट में। तो ये सब उनका रिजल्ट है, आप देख सकते हो। सी जी एल 2024, सी जी एल 2025 का प्री, ठीक है। मेंस में मेरा ये स्कोर था, ठीक है। एंड सी पी ओ को 2024 का भी क्लियर हुआ था, उसमें इतने मार्क्स थे मेरे, ठीक है। यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी ट्रिपल एस इन्फोर्समेंट कांस्टेबल, आरपीएफ कांस्टेबल, ये सारे एग्ज़ाम मैंने इसी साल निकाले हैं। उसके लिए एग्ज़ाम निकालने के लिए भाई एक ही चीज़ चाहिए, एक राइट स्ट्रेटजी एंड राइट गाइडेंस। अगर आपको वो पता है तो आप भी आराम से जिस एग्ज़ाम में बैठोगे आराम से उसको निकाल लोगे। तो बस यही है। आप आगे देख सकते हो, आप यूपीएससी सी डी एस, यूपी ट्रिपल एस पैट में 99.65 परसेंटाइल, ठीक है। ये स्कोर है मेरा सीजल का, ठीक है। तो यार ये आप लोग भी ऐसा कुछ कर सकते हो, बट आपको एक राइट पाथ चाहिए। तो मैं आपको पूरी अपनी अपना तरीका बताऊँ कि मैंने कहाँ से प्रिपरेशन करी और आपको कैसे करनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर एवरेज स्टूडेंट, अगर आप देखो और एवरेज स्टूडेंट हो अपनी पढ़ाई में, ना ही आप स्कूल में टॉपर थे ना ही कॉलेज में टॉपर हो, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें वो चीज़ मैटर नहीं करती है। इसमें आपका जो है सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए अच्छे से, और बस प्रैक्टिस होनी चाहिए। प्रैक्टिस मैटर करती है, ठीक है। अगर आप कोचिंग भी अफोर्ड नहीं कर सकते हो, मान लो ऑफलाइन कोचिंग, मैंने भी कोई ऑफलाइन कोचिंग नहीं करी, ठीक है। मैंने भी घर पे ही आराम से बैठ के पढ़ाई करी। तो अगर आपको कोचिंग मान लो ऑफलाइन दिल्ली मुखर्जी नगर और ये वगैरह जयपुर वगैरह में चलती हैं, वो मत करना। उसमें फीस जाती है 20-30 हज़ार रुपये या 50 हज़ार। फिर भी गवर्नमेंट जॉब पॉसिबल है आराम से, ठीक है। तो देखो, एवरेज स्टूडेंट का मतलब ये नहीं होता कि कोई बच्चा कि कोई डम्ब है एक तरीके से। बच्चा वक्त के बस बेसिक्स वीक होते हैं, उसने थोड़ा सा सिलेबस अच्छे से नहीं पढ़ा होता है, ठीक है। और सेल्फ डाउट और कंपैरिजन ज़्यादा करता है एवरेज बच्चा। मैं भी यार देखो अपने स्कूल में एवरेज था, मैं कभी क्लास में टॉपर नहीं था, ना ही ग्रेड कभी कॉलेज में टॉपर था। टेंथ में मेरे 80% थे सिर्फ, और है ना। मेरे से काफ़ी ज़्यादा होशियार बच्चे थे जो मेरे से बड़े टॉपर रहे हैं, बट अभी वो लोग पता नहीं कहाँ पर हैं। तो चलिए, सो टॉप सबसे बड़ी गलती जो एवरेज स्टूडेंट करता है वो टॉपर की स्ट्रेटजी कॉपी करता है। हर स्ट्रेटजी देखो हर बच्चे की अलग अलग होती है, ठीक है। आपने यूट्यूब पे वीडियो देख लिया, किसी टॉपर का इंटरव्यू देख लिया जिसमें उसने बताया कि मैं तो ऐसे ऐसे पढ़ता था, दिन में 12 घंटा डेली का मेरा शेड्यूल था। अब आपने वो ही फॉलो करने लगे अपने आप भी, पर वो कुछ दिन बाद ब्रेक हो जाएगा या फिर आप उसको फॉलो नहीं कर पाओगे। भाई हर स्टूडेंट अलग अलग फॉलो करता है। मैंने भी देखे थे काफ़ी लोगों के इंटरव्यू, बट मैं एंड में बताऊँ तो मैंने किसी का फॉलो नहीं किया। मैंने फिर से अपना जो मेरे हिसाब से था, मेरी लाइफस्टाइल के हिसाब से था, वही फॉलो किया और उसी से मैंने पढ़ाई करी, ठीक है। तो देखो, आप अपने स्टडी के शेड्यूल को अपने हिसाब से बनाओ। जैसा कि आप जितने बजे उठते हो उसकी वजह से जितने बजे सोते हो उसके बीच में जितना भी टाइम है उसको एक सेक्शन से बांट लो टाइम टेबल के हिसाब से, और वैसे ही फॉलो करो, ठीक है। मैं उसमें अपना टाइम टेबल आपको बताऊँगा। तो पहले अब इस वीडियो में बताता हूँ कैसे कैसे मैं पढ़ाता। देखो, शुरुआत से बात करता हूँ 2024 से, ठीक है। 2024 में जब मैंने स्टार्ट किया प्रिपरेशन, मैंने सोचा लाओ पढ़ते हैं। तो मैंने देखा 4 सेक्शन, मैंने एसएससी की हिसाब से प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। एसएससी में आती है जीके, ठीक है, मैथ्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश, ठीक है। मुझे इसमें से कुछ नहीं आता था, सही बताऊँ तो। अब एक एक सेक्शन से बात करता हूँ। तो रीजनिंग में मैंने से बात करता हूँ। रीजनिंग में मैंने पढ़ना स्टार्ट किया सबसे पहले। एक तो मैंने बुक खरीदी थी सबसे पहले, तो एक मेरे पास बुक रखी है पिनेकल की रीजनिंग की, वो खरीदी। उससे मैंने बुक के से पहले मैं सारे जो चैप्टर थे वो खुद से पढ़ के देखे, ठीक है। फिर खुद से जो पढ़े, मैंने सोचा थोड़ा यूट्यूब पे प्रैक्टिस कर लीजिए किसी टीचर से। तो रीजनिंग के लिए मैंने जो एग्ज़ामपुर और इवन कोचिंग सेंटर के एक सर हैं,
कमल कमल सर, ठीक है, उनसे मैंने पढ़ा रीजनिंग। तो ठीक है, उन्हीं से की मैंने पूरी जो प्ले लिस्ट है फ्री में पढ़ी है, उसी से पढ़ लो आप लोग भी आराम से, अच्छा हो जाएगा आपका रीजनिंग, ठीक है। और इतना कोई टफ सब्जेक्ट भी नहीं है, एकदम सबसे इजी सब्जेक्ट यही है रीजनिंग, ठीक है। सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट भी यही है, कुछ नहीं होता है इसमें, ठीक है भाई। तो जितने भी लोग फ्रेशर्स हैं वो भी ऐसे ही फॉलो करना। सबसे पहले तो आप रीजनिंग को कोई अच्छे आराम से कोई अच्छे से जो टीचर है उनसे देख लो, या फिर एक बुक खरीद लो, बुक से प्रैक्टिस कर लो। प्रैक्टिस में ज़्यादातर मॉक टेस्ट से करता था। मॉक टेस्ट में सेक्शनल टेस्ट देता था, टेक्स्ट बुक वगैरह के। टेक्स्ट बुक का प्रो पासबुक मैंने ख़रीदा था, तो उसमें आपको कई सारे एग्ज़ाम्स के मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। तो उसी से मैंने प्रिपरेशन करी, तैयारी अपनी, ठीक है। ये तो हो गया वो उसका। अब बात करता हूँ मैं मैथ्स का। तो मैथ का मेरा क्या रहा था, मैथ में फिर मैंने गगन प्रताप सर को आप जानते होंगे भाई, यूट्यूब पे आप उनकी काफ़ी सारी वीडियोस देखे होंगे, शॉर्ट्स देखे होंगे। सो उनका मैंने देखा पहले तो शुरुआत में, एक ऐसे ही फ्री वीडियोस पढ़ी थी यूट्यूब पे मैंने, अलजेब्रा की। पहले देखो मैं जब बुक से पढ़ता था मैथ, उससे पहले मैंने बुक से पढ़ी थी। बुक से बहुत ही बेकार वाले मेथड लिखे थे वो थे, हर क्वेश्चन के एक्स लेके एक क्वेश्चन को एक पेज में सॉल्व करना, ऐसा। तो फिर मैं वही फॉलो करता था। उससे फॉलो करने में क्या हुआ, मेरे शुरुआत में 2-3 महीने एग्ज़ाम जो है एग्ज़ाम भी दिए, उसमें मेरा नहीं हुआ, क्योंकि टाइम की कमी पड़ जाती थी मेरी। ऐसा होता था जब मैं एक बार बैठा था पैट 2023 के एग्ज़ाम में, 2023, ठीक है। 24 में तो हुआ नहीं था, तो 2023 वाले में क्या रहा था, मैंने ये जी के रीजनिंग और इंग्लिश कर ली। मैथ कर रहा था बीच में ही, तब भी टाइम ख़त्म हो गया और मेरे सवाल छूट गए। तब मुझे घर आके पता चला कि जो है मैं टाइम की भाई बहुत वैल्यू होती है, एग्ज़ाम में जल्दी जल्दी काम करना होता है। तो फिर मैंने घर आके देखा, गगन सर हैं कि टीचर, वो उनको वो अच्छा पढ़ा रहे थे, टाइम सेविंग वाले मेथड बता रहे थे। तो मैंने फिर उन्हीं का बैच ले लिया। एस पी एल वाला बैच था एक, एस पी एल 41 ज़ीरो टू हीरो। तो मैंने वही लिया, एक साल आराम से पूरा 2024 से लेकर 25 उसी से पढ़ा, ठीक है। उससे पढ़ने के बाद मेरी मैथ बहुत अच्छी हो गई, मुझे सारे मेथड आने के लिए शॉर्टकट वाले, फिर मैथ में कभी दिक्कत नहीं हुई मुझे, ठीक है। तो ये तो हो गया मैथ का इलाज। इसके बाद अब इंग्लिश में कुछ नहीं किया। इंग्लिश में मेरे पास एक बुक रखी हुई थी, वो आराम से, इंग्लिश तो मैं यार मैं देखो इंग्लिश मीडियम से था, इंग्लिश मेरी अच्छी खासी थी, कॉम्प्रिहेंशन वगैरह ठीक था, बस ग्रामर नहीं आती थी, ग्रामर हमें नहीं पढ़ाई नहीं गई थी। तो ग्रामर के लिए मैंने एक बैच ले लिया, किसका बैच नहीं लिया, बुक ही ली मैंने, वो मेरे पास एक रखी हुई है बुक का, अरिहंत की है शायद वो, और उसी से मैंने पढ़ा, ठीक है। बाकी प्रैक्टिस के लिए फिर मैंने इंग्लिश विद रानी मैम चैनल लगे और नियॉन क्लासेस, इन दोनों से पढ़ा, ठीक है। और जीके में फिर परमार सर हैं, परमार सर की आप फ्री प्लेलिस्ट पड़ी रहती हैं यूट्यूब पे, एफआरबी और नेटो सीरीज़ और पीवाईक्यू सीरीज़, ये तीनों मैंने कंप्लीट कर दी आराम से। और जीके में भी कोई दिक्कत नहीं थी। तब मैंने जब ये चारों म्यूजिक हम लोग ना, तब ये सारे मैंने एग्ज़ाम दिए थे जो जो मैंने आपको दिखाए थे, पर ये सारे एग्ज़ाम उसके बाद दिए मैंने, ठीक है। तब से मेरा ठीक हो गया सब कुछ। तो बस यही है, आपका भी यही यही स्टडी फॉलो कर सकते हो आप भी, ठीक है। सबसे बड़ी गलती तो ये है थी, मैंने बता दी, कॉमन मिस्टेक्स जो बच्चे करते हैं, मैंने भी करी थी। हर एग्ज़ाम को फॉर्म भरना, ठीक है। एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो आप बैंकिंग का भी भर रहे हो, ठीक है। बैंकिंग का जबकि सिलेबस थोड़ा अलग है, फिर आप स्टेट एग्ज़ाम का भी भर रहे हो। स्टेट एग्ज़ाम का तो ठीक है, खैर वो उसका सिलेबस सेम मैच करता है ना। बाकी आप टीचिंग का ही भर रहे हो तो वो भी बिल्कुल गलत है। आप किसी एक एग्ज़ाम को फोकस करो और उसी के हिसाब से तैयारी करो, ठीक है। बाकी जो एग्ज़ाम का जिसका सिलेबस सेम टू सेम है उसकी आप फॉर्म भर सकते हो, बट हर डिफरेंट फील्ड के फॉर्म मत भरना, ठीक है। और बहुत सारे टीचर्स को फॉलो मत करना भाई। जो टीचर्स मैंने बताए हैं ज़रूरी नहीं कि वो टीचर आपको अच्छे लगे, क्योंकि यार कुछ बच्चों का बेसिक्स कमज़ोर होता है, कुछ बेसिक बच्चों का पहले से ही बेसिक अच्छा होता है, तो उन्हें कोई अच्छा मास्टर चाहिए होता है जो एडवांस पढ़ पढ़ाए। और जिनका थोड़ा वीक होता है उन्हें कुछ ऐसा मास्टर चाहिए होता है जो उन्हें नीचे से अच्छे से समझा के ऊपर लेके जाए, ठीक है। तो भाई आप ऐसा करना, यूट्यूब पे 2-4 मास्टर देख लो, टीचर्स कि कौन कौन से हैं मार्केट में और जो आपको सूट कर रहे हैं, जिनसे आपको अच्छे से लग रहा है, समझ में आ रहा है ना। ये देखो सबकी मास्टर टीचर्स की फ्री प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। आप एक उनकी 2-4 वीडियो देखोगे, आपको समझ में आएगा कि मेरा जो है वाइब किससे मैच कर रही है, मुझे किसका समझ में आ रहा है। तो उनसे आप पढ़ लो आराम से, ठीक है। मैथ में भी ऐसे आप अभिनय सर हैं, आदित्य रंजन सर हैं, ठीक है। और
भूतेश सर हैं, RBE वाले शुभम जैन सर हैं, ठीक है। इनमें से आप किसी को भी फॉलो कर सकते हो। बस आपका जो है थोड़ा सा आप खुद पहले उन्हें जज करना वीडियो देखकर। ऐसे ही इंग्लिश का, ऐसे ही बाकी सब्जेक्ट का, ठीक है। बाकी और गलती करते हैं बच्चे, तो और गलती रहती है बुक्स कंप्लीट नहीं करना। बुक्स खरीद के रख लेते हैं बट कंप्लीट नहीं करते हैं, ठीक है। मैंने भी ऐसा ही एक बार किया था। मैंने जो है गगन सर की सीजीएल की जो प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस की बुक थी ना, वो ली थी, जिसमें 5,000 प्लस क्वेश्चन थे। वो मैंने कुछ दिन ही करी, उसके बाद नहीं करी। और कुछ चैप्टर ही करे। हाँ, अभी भी नहीं करे हैं वो सब्जेक्ट चैप्टर मैंने, ठीक है। अभी तक वो ऐसे ही रखी है बुक, थोड़े दिन पढ़ी थी। बाकी मॉक टेस्ट से डरना। मॉक टेस्ट, हाँ, बच्चे यार मॉक टेस्ट नहीं देना चाहते। बच्चे सोचते हैं कि मॉक टेस्ट दूंगा तो कम नंबर आएंगे, फिर डीमोटिवेशन हो जाएगा। बट है ना, बट इससे बढ़िया यही रहता है कि जब एग्ज़ाम में कम नंबर आने से अच्छा है कि घर में कम नंबर आ जाएँ, ठीक है। तो उसके बाद हम सुधार तो कर सकते हैं ना, इसलिए। तो मॉक टेस्ट से मत डरना भाई। मॉक टेस्ट में अगर पहली बार दोगे 200 में से आपके मान लो 100 ही नंबर आए, कोई दिक्कत नहीं। अगली बार दोगे थोड़े ज़्यादा आएंगे, अगर उससे अगली बार दोगे और ज़्यादा आएंगे, ऐसे बढ़ते रहते हैं वो हमेशा, ठीक है। इनकन्सिस्टेंट स्टडी मत रखना। ज़रूरी नहीं, ऐसा नहीं कि आप पहले दिन बार में एक दिन 8 घंटा पढ़ लिया, उसके दिन भी 8 घंटा पढ़ लिया, अगले तीसरे दिन मान लो 5-6 घंटा पढ़े, फिर आपने पढ़ना बंद कर दिया। लगातार थोड़ा थोड़ा पढ़ो, भले 7 घंटा पढ़ो पर डेली डेली। मैं जो है अपने टाइम में 8 घंटा पढ़ता ही था मिनिमम। 8 से मैं कभी 12 घंटे नहीं, कभी नहीं पढ़ा। 10 घंटा भी बहुत ही कम पढ़ा, हमेशा 8 घंटा पढ़ा। मैं आपको अपना टाइम टेबल दिखा दूँ, अभी दिखाता हूँ, 1 मिनट। तो ये YPT ऐप है जिसपे मैं अपना स्टडी का टाइम को ट्रैक करता था। जब भी पढ़ता था इसको चला देता था सब्जेक्ट वाइज, है ना। और फिर टाइम को ट्रैक करता था। तो दिखाता हूँ मैं आपको अपना टाइम टेबल, मेरा शेड्यूल। ये एक ग्रुप भी बना रखा है मैंने इसमें, आप लोग भी इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप पर मेरा लिंक है, ठीक है। सब बच्चे इसमें जुड़ जाएंगे तो सब अपना करेक्टिव टाइम दिखाएंगे कि कौन कितना पढ़ता है, ठीक है। तो अभी मैं इनसाइट दिखाता हूँ। हाँ देखो, ये तो जनवरी का है। जनवरी में मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ता हूँ। 8 घंटा, कभी 6 घंटा, कभी 7 घंटा, कभी 1 घंटा, कभी 2 घंटा, कभी 3, है ना, 3 घंटा। ये तो जनवरी का है, 2026 का। अब मैं आपको अगर पुराना दिखाऊँ ना, जब सीजन का पेपर था, ये देख सकते हो आप, ये है जुलाई 2025 का। 7 घंटा, 8 घंटा, या कभी 10 घंटा भी पढ़ा हूँ, या 8 घंटा, ठीक है, 5 घंटा। ये भाई डेली मैं पढ़ता डेली था। देखो हर टाइम का कभी ऐसा दिन नहीं दिखेगा आपको जहाँ पर एक भी दिन खाली है, ठीक है। ये देखो, जुलाई में देख लिया, हाँ, जून में देख सकते हो आप। पढ़ता तो मैं, तो जो है बस यही है, कंसिस्टेंट पढ़ो, बड़े कम पढ़ो। 7-8 घंटा सफिशियंट है आराम से। अब यहाँ 6-7-8 घंटा, 3 दिन का गैप है। यहाँ मेरा कोई एग्ज़ाम था शायद, तभी 3 दिन का गैप है, अदरवाइज़ नहीं। तो इसमें आप लोग आराम से टाइम ट्रैक कर सकते हो इस ऐप में, ठीक है। कि आज आप कितने दिन पढ़े, कितने, ठीक है। और अपने दोस्त के साथ भी कंपेयर कर सकते हो, जैसे कि ये ग्रुप है SSC सीजल का, ठीक है। इसमें मेरे और दोस्त पढ़ रहे हैं। जैसे इधर ये एम्बिशियस काशी है नाम का लड़का, ये 3 घंटे 14 मिनट पढ़ चुका है अभी तक सुबह से, ठीक है। ऐसे मैं 1 घंटा 23 मिनट पढ़ चुका हूँ आज सुबह से। तो ऐसे आप लोग इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप पे, इसकी लिंक है, ठीक है, फ्री है एकदम। YPT आप प्ले स्टोर पर डालना तो ये ऐप आ जाएगा। एक तो ये गलती थी, ठीक है। बाकी तो ये तो गलतियाँ थी। अब रोड मैप दिखाता हूँ। तो 1 एग्ज़ाम पकड़ो, ठीक है। ये तो मैंने बता दिया, सिलेबस वाले एग्ज़ाम चूज़ करो, ठीक है। बेसिक, हाँ, सबसे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करना भाई। जो जैसे मैं अपनी बताया था कि बुक्स और टीचर से अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लो। कोई भी चीज़ में छोड़ना, कोई भी टॉपिक में छोड़ना। कभी भी किसी भी ईयर किसी भी टॉपिक से ज़्यादा भी सवाल आ सकते हैं, कम भी सवाल आ सकते हैं, ऐसा है ना। और जो है जब आप प्रैक्टिस करो ना, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। टेक्स्ट बुक पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे हर एग्जाम के। आप बैंक की तैयारी करना चाहते हो, IBPS की, SBI की, उसके भी मिल जाएंगे आराम से। उससे प्रैक्टिस कर सकते हो आप, ठीक है। क्योंकि उसी से हमें एग्ज़ाम का लेवल पता चलता है। मॉक टेस्ट में तो वो अपने हिसाब से बनाते हैं टीचर्स। डेली टारगेट ये वाले मैंने आपको बता दिया कि जैसे कि ये रॉन्ग अप्रोच और राइट अप्रोच में आप देख सकते हो। 10 चैप्टर पर दिन पढ़ने से अच्छा है 20 क्वेश्चन पढ़ो और एनालाइज करो बस।
रैंडम स्टडी से अच्छा प्लान एंड कंसिस्टेंट स्टडी। टाइम टेबल बना, देखो मैं अपना टाइम टेबल बताता हूँ क्या था मेरा टाइम टेबल। हाँ, मेरा टाइम टेबल ऐसा था, जब मैं सुबह उठता था 5 बजे उठता था, ठीक है। 5 बजे से उठते ही मैं थोड़ा सा 5:30 तक फ्रेश वगैरह हो लिए और चाय वगैरह पी ली। 5:30 से 8, 8:30 तक सुबह सुबह पढ़ता था मैं टफ सब्जेक्ट लाइक मैथ पढ़ ली, ठीक है, या फिर करंट अफेयर पढ़ ली, बस ये दोनों पढ़ता था। फिर 8:30 से 10:30 तक अपना घर का काम कर लिया, 10:30 नहीं 10 बजे तक सिर्फ। फिर उसके 10 से खाना पीना खाने के बाद, खाना पीना नहीं ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया इस टाइम में। 10 बजे से लेके 12:30 या 12 बजे तक अपना कुछ और पढ़ ली लाइक थ्योरी वाला सब्जेक्ट, जी के पढ़ ली या इंग्लिश पढ़ ली, ठीक है। 12:30 बजे के बाद लंच करने चले गए। 1:30 बजे या 2 बजे, 1:30 या 2 बजे मान लो, क्योंकि 1 घंटे में आराम से हो जाता है लंच। थोड़ा सा उसमें फिर मोबाइल भी देख लेते हैं लंच करते करते वक्त, ठीक है। 1:30 बजे से फिर मैं, जब मेरा सिलेबस चल रहा था तब तो मैं पढ़ता था और सेक्शनल मॉक टेस्ट देता था। जब सिलेबस हो गया था तब मैं फुल लेंथ मॉक देता था डेली। 1:30 बजे से या तो अगर आपका सिलेबस हो गया तो आप मॉक टेस्ट दो। दोपहर में आराम से देता था जब घर में शांति रहती थी, है ना। और फिर 1:30 बजे, या फिर अगर आपका सिलेबस नहीं हुआ तो आप अपना कुछ और पढ़ो। फिर 1:30 बजे से कुछ पढ़ लिया लगभग 3 बजे तक, ठीक है। फिर मैं 3 बजे से रेस्ट करता था। शाम को फिर मेरा थोड़ा सा रेस्ट करता था। रेस्ट में या तो मैं सो लेता था थोड़ा थोड़ा सा, या फिर थोड़ा मोबाइल देख लेते थे, या फिर किसी की ऐसी वीडियो देख लेते थे लाइक कोई व्लॉग वगैरह, ट्रैवलिंग व्लॉग मुझे देखना पसंद है, डॉक्यूमेंट्री देखना पसंद है, तो वो देखता था आराम से। फिर शाम को 4, 5 बजे आराम से थोड़ा और पढ़ लेते थे। ये तो मेरा तब था जब मैं पढ़ता था। अभी तो मैं इतना कुछ नहीं पढ़ता हूँ, ठीक है। तो ऐसा ही आप अपने हिसाब से कर लो टारगेट सेट। चलो भाई आगे देखते हैं। मॉक टेस्ट देना ज़रूरी है भाई, मॉक टेस्ट को इग्नोर मत करना, घर से ज़्यादा, है ना। स्कोर से ज़्यादा एनालिसिस। देखो ऐसा कुछ बच्चे ऐसे भी करते हैं, मान लो शुरुआत में मैं भी ऐसे ही करता था। मान लो आज मैंने मॉक टेस्ट दिया SSC CGL का, ठीक है। देख लिया कितने स्कोर आए, मान लो 120 स्कोर आए 200 में से, कोई बात नहीं, बस अब हटाया उसे, अब पढ़ने बैठ गए। देखा ही नहीं कि कौन से सवाल गलत हो गए, कौन से सवाल में मैंने तुक्का मारा, कौन से सवाल में जिसमें तुक्का मारा वो सही गया या गलत गया। इससे मुझे एनालाइज ही नहीं होता था कि मेरी अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी कैसी है ना। मैथ में कितने सवाल सही गए, मैथ में कितने, और जीके में कितने क्वेश्चन गलत गए। तो यही मैं करता था। मैंने 2-3 बार यही किया, मॉक टेस्ट दिया हटा दिया हटा दिया, नंबर दे के हटा दिया, बस एनालाइज किया ही नहीं। तो ये बहुत बड़ी गलती रहती है। फिर जब मैंने कुछ दिन बाद देखा कि मेरे दोस्त ने बताया कि मॉक टेस्ट को एनालाइज भी किया कर, तब मैंने देखा लाओ एनालाइज करें। तब एनालाइज में मैंने पता चला अरे भाई इतनी सारी गलतियाँ करता था मैं। और फिर जब गलतियाँ हैं उसको एनालाइज किया, फिर इम्प्रूव हुआ। जो टॉपिक मेरा कमज़ोर था उसको मैंने पढ़ा फिर वो इम्प्रूव हुआ, और फिर मैंने दोबारा दिया, फिर वो क्वेश्चन गलत नहीं हुआ। ऐसा रहता है, ठीक है। और लगभग कितना टाइम लग सकता है बच्चा, अगर आप फ्रेशर हो तो अभी मान लो जनवरी चला है ना, अगर आप तैयारी सिलेबस अगर फ्रेशर हो ना तो सिलेबस SSC का सिलेबस तो देखो बहुत ही बड़ा है। लगभग आपको 1 साल तो कंप्लीट मान के ही चलो यार। अगर आप तैयारी करना है तो सोचो कि 1 साल तो चाहिए ही चाहिए, जिसमें 1 साल में सिलेबस भी करना है, आपको मॉक टेस्ट भी देना है 1 साल में, और 1 साल में सिलेक्शन भी लेना है। ये चीज़ होती है, ठीक है। तो मिनिमम 1 साल लगता ही है। बाकी अगर कोई बहुत ही अच्छा होशियार बच्चा है तो उसे 6 महीने भी लग सकते हैं, अगर कोई, है ना। नेक्स्ट मोस्ट इग्नोर फैक्टर यही है कि यार इसमें थोड़ी सी, जब इस फील्ड में आओ आप थोड़े से प्रिकॉशन यही हैं कि 1-2-3 चीज़ को चेक कर लो कि अगर आप वो कर सकते हो 1 साल तक तब तो आओ, वरना नहीं। तो वो क्या चीज़ है, जैसे कि रोज़ सेम चीज़ पड़ेगी आपको। रोज़ आप मैथ पढ़ोगे, रोज़ आप एक ही शेड्यूल में उठोगे, बोरिंग सी लगेगी आपको कुछ टाइम बाद ये लाइफ है ना। मुझे भी बहुत बोरिंग लगती थी जब मैं पढ़ता था और मेरे अपने स्टेटस देखता था व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे कि दोस्त मेरे घूम रहे हैं आज, कोई कहीं घूमने गया है। तब मुझे लगता था यार मैं कहाँ पढ़ा हूँ इस फालतू चक्कर में, है ना, इसको बंद कर दूँ, लगता है भाई। तो इसमें आपको ये चीज़ तो फेस करनी पड़ेगी, अगर आप इसको झेल सकते हो कि नहीं, ठीक है। रोज़ सेम चीज़ पढ़ने में बस ये इतना ही बोरिंग नहीं है, ठीक है।
जब आप मॉक टेस्ट देते हो स्कोर पता चलता है। दोस्तों से बात करो, अपने टेलीग्राम ग्रुप पे जो है जुड़ जाओ, वहाँ पे आपके जैसे ही लड़के हैं उन सब उससे आप बात करो, अपनी तैयारी शेयर के बारे में शेयर करो कि आज क्या रहा, अब आज का शेड्यूल कैसा रहा। ठीक है, ग्रुप में जुड़ जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आराम से। ठीक है, रिजेक्शन फेस करना पड़ता है भाई आराम से। खुद से कंपटीशन, खुद को से भी कंपटीशन रहता है भाई। कभी करता मन करता है कि आज ना पढ़ें, आज थोड़ा फ़ोन देख लेते हैं, है ना, बट पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो यही दिक्कत है। सभी लोग इसी फेज़ में से गुजरते हैं। ये एक साल बहुत ही खतरनाक होता है भाई, है ना। घर वालों से भी, घर में फैमिली में भी मत नहीं बैठना पड़ता है। ऐसा होता था मेरे घर में, कभी चौपाल लगी मान लो, सब लोग सारे घर वाले आपस में जुड़ के डिस्कशन कर रहे हैं, मैं पढ़ता था अलग कमरे में बैठ के। मेरा ही मन करता था इसमें जाके बैठ जाऊँ, थोड़ी सी बातचीत करूँ, है ना। बट फिर मैं सोचता था कि इतनी देर में मैं यहाँ पर जाकर टाइम वेस्ट करूँगा, उतनी देर में कुछ और टॉपिक काम कर लूँगा, है ना। तो ऐसा हो तो होगा, और आपके साथ भी होगा, आपको भी पहले से तैयार रह के रहना है। ठीक है। फिर मैं अपने को कैसे बुक करता था, मैं सोचता था कि जब नौकरी लग जाएगी तब उसके बाद बैठेंगे, अभी क्या करेंगे बैठ के, है ना। तो यही था। फाइनल तो ये है भाई, शॉर्टकट काम नहीं करता, ये काफ़ी लंबी जर्नी है, बोरिंग जर्नी है। ठीक है, और भाई इसमें आपका लक भी काम करता है यार। लक भी बहुत ज़रूरी फैक्टर है। आपका, आपको एग्ज़ाम सेंटर पर कैसा कंप्यूटर मिले, आपका एग्जामिनर कैसे हो, ठीक है, आपकी शिफ्ट कैसी हो, है ना, वो सब मैटर करता है। पर लक भी उसी का काम करता है जो हार्ड वर्क करता है। अगर आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो ना, तो आपकी किस्मत काम करेगी ना। बाकी नेक्स्ट, इस वीडियो को आपने अगर यहाँ तक देखा हो तो यार आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यानी कि आप अपनी ज़िंदगी के लिए सीरियस हो, क्योंकि 90% जनता ने शुरुआत में के 5 मिनट में ही काट दिया होगा। बट अगर आप यहाँ तक पहुँचे तो यार आप अपनी लाइफ के लिए सीरियस हो, आप कुछ ना कुछ करना चाहते हो, और मुझे यकीन है आप इस साल आराम से अपना टारगेट को अचीव कर लोगे। तो अगर आप भी इस फेज़ में स्टार्ट करना चाहते हो तो कर लीजिए भाई, 1 साल की बात है, उसके बाद आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। और अगर नीचे अपने जैसे बच्चों के लिए साथ जुड़ने के लिए टेलीग्राम ग्रुप को फॉलो कर लेना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छी लगी हो यार तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों के बीच में शेयर कर देना। ठीक है, ये तो वो हो गई। अब और मैं थोड़ी आपको बात बताता हूँ।